हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग पार्ट सी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ व्हाट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। देखिए बेसिकली वैसे ये चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको याद हो हमने मीटिंग्स के साथ SS1 SS2 ऑलरेडी कवर कर लिए थे, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी इसके मेजर पोर्शन को ख़त्म कर चुके थे। अब इस चैप्टर में बस बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या है। मैंने तब भी आपको बताया था कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बेसिकली प्रोसीजरल पार्ट बताता है, जहाँ पे ICSI ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। कंपनीज एक्ट जहाँ जहाँ साइलेंट था उसके बारे में उसको और थोड़ा इलेबोरेटेड वे में सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स अपना प्रोविजन बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको नोटिस देना है। अब नोटिस कैसे देना है वो कौन बताता है? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोलता है। तो यहाँ पे मैनर, ताकि यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन की जा सके, फॉर दैट से मैनर बताए गए कि काम को किस तरीके से किया जाना चाहिए। देखिए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट होते हैं। सप्लीमेंट कभी भी एक्ट के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, है ना। एक चीज़ हमेशा समझ लेते हैं हम लोग, जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है वो हमेशा हमेशा क्या होंगे? सप्लीमेंट होंगे टू एक्ट। जो कंपनीज एक्ट आपका है उसके सप्लीमेंट ही चलेंगे। अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में स्ट्रिक्टर प्रोविजंस गिवन होते हैं। स्ट्रिक्टर जैसे मान लीजिए एक्ट में कोई चीज़ रिलैक्स कर दी है तो उसको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ने रेगुलेट कर दिया, तो डेफिनेटली हमें SS फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो वायलेशन नहीं है, कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, है ना। तो एक्ट जैसे मान लीजिए साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है। व्हेन एक्ट इज साइलेंट, सिचुएशन देखते हैं। एक्ट क्या है? साइलेंट है। एक्ट इज साइलेंट, लेकिन SS जो है वो प्रोविजन बताता है ना। तो डेफिनेटली हमें SS फॉलो करना पड़ेगा। आपको SS फॉलो करना कंपलसरी होगा। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि केस 2 जो है, ऐसा होता है कि एक्ट जो है उसमें प्रोविजन दे रखा है और SS में भी प्रोविजन दे रखा है, लेकिन SS में जो प्रोविजन है वो एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। अच्छा, कॉन्ट्रावेंशन क्यों हो रहा है? उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि सबसे पहले एक्ट चेंज होता है। मान लीजिए अमेंडमेंट आ गया एक्ट के अंदर। अगर मान लीजिए एक्ट में क्या आ गया? अमेंडमेंट आ गया है, और एक्ट में अमेंडमेंट आने की वजह से प्रोविजन चेंज हो गया, लेकिन अभी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो, उसमें वही पुराने प्रोविजन चल रहे हैं। तो ये प्रोविजन कौन से हैं? ओल्ड है। और ये कौन से हैं? न्यू आ गए आफ्टर अमेंडमेंट। तो डेफिनेटली ओल्ड प्रोविजन न्यू के साथ कॉन्ट्रावेंशन तो करेंगे ही करेंगे। तो उस केस में SS को फॉलो नहीं करना है, नहीं फॉलो करेंगे, तो उस केस में एक्ट को ही फॉलो किया जाएगा। तो दिस इज व्हाट सिंपली इट सेज कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड सिंपली सप्लीमेंट होते हैं एक्ट के। तो एक्ट में जो भी कोई प्रोविजन दे रखा है उस प्रोविजन के ही कंप्लाइंस में सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में प्रोविजंस मेंशन किए जाते हैं। और अगर कहीं कोई साइलेंट हो, जैसे आपको एक प्रोविजन बताती हूँ, हमने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बोर्ड मीटिंग जब आप करते हैं तो शॉर्टर नोटिस जाता है। बोर्ड मीटिंग का शॉर्टर नोटिस जाता है, राइट। अब अगर मान लीजिए शॉर्टर नोटिस जा रहा है, तो एक्ट ने कुछ प्रोविजन दिए थे सेक्शन 173 में कि शॉर्टर नोटिस जाता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर है तो क्या क्या प्रोविजन फॉलो करने हैं आपको, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो एक्ट साइलेंट था, तो उसको किसने रेगुलेट किया? उसने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ने रेगुलेट किया था। तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ने प्रोविजन बता दिए थे कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम SS फॉलो कर रहे हैं बड़े आराम से। तो एग्जैक्टली जहाँ पे एक्ट साइलेंट है, एक्ट कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, तो वहाँ पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में अगर एलैबोरेटेड प्रोविजन दे रखे हैं तो एब्सोल्युटली वैलिड माने जाएंगे, और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रावीन नहीं करेंगे लेकिन एक्ट को कभी भी, ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोविजन है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है एप्लीकेबिलिटी के कंसर्न में। अब एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आता है, अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैम सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में ये लिखा है, एक्ट में ये लिखा है, तो आंसर कैसे लिखें? आंसर में दोनों ही प्रोविजन आपको डालने पड़ेंगे कि एक्ट क्या बोलता है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या बोलता है, और फाइनल कंक्लूजन आपको सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करना है। फाइनल कंक्लूजन सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करके आना। गॉट इट? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। Let's see. Secretarial Standards. Section 205 subsection 1 of Companies Act 2013. Secretarial Standards are issued by the Institute of Company Secretary of India, constituted under Section 3 of Company Secretaries Act 1980. तो ICSI ही Secretarial Standard issue करता है, of course. Secretarial Standard lay down a set of principles which companies are expected to adopt and adhere to in discharging their responsibilities. The Secretarial Standards seek to integrate
हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज द डाइवर्स सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड बाय वेरियस कॉर्पोरेट। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसलिए बनाया जाता है ना, हार्मोनाइज करने के लिए, कि जितने भी कंपनीज हैं सब सेम कॉमन फॉर्मेट यूज़ करें। एग्जैक्टली सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जब भी आप इस तरह के सेक्रेटरी कंप्लाइंसेस करें तो सब कंपनीज में सेम टाइप के ही कंप्लाइंसेस हो। ये नहीं कोई कंपनी कैसे करे कोई कंपनी कैसे करे, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। तो यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। गॉट इट। अच्छा देखो इसका फंक्शंस क्या क्या हैं। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड, हमारा जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड है उसके थ्रू ही सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। अभी हम इसका प्रोसेस पढ़ लेंगे कि कैसे एसएस बनाए जाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, एसएसबी क्या करेगा। बाई चांस शॉर्ट नोट में आएगा तो आ जाएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ना। पार्ट सी का पोर्शन है, माइट भी हो सकता है कि जो हमने लीगल फ्रेमवर्क पढ़ा था उसमें से 2 क्वेश्चन बन जाए 3-3 मार्क्स के, और बाकी का क्वेश्चन किसी और में से बन जाए, या फिर हो सकता है एक क्वेश्चन उसमें से 5 मार्क्स का बन जाए और बाकी या 4 मार्क्स का बन जाए और 3-3 मार्क्स से दूसरा क्वेश्चन बन जाए। तो ऐसा ICSI कर सकता है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट नोट बनता है तो 3 मार्क का मैक्सिमम शॉर्ट नोट बनेगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एसएसबी। फंक्शंस ऑफ एसएसबी तो क्या क्या फंक्शंस रहेंगे। देखो नंबर 1 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बनाना है, ये इनका मेन काम है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बनाना किसका काम है, एसएसबी का, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड का काम है। दूसरा क्लैरिफाइंग इश्यूज। अब मान लीजिए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो कौन बताएगा, वो भी ICSI बताएगा। आपने स्टैंडर्ड बना दिया उसमें कुछ कन्फ्यूजन आ गया तो वो क्लैरिफाई करने का काम भी किसका है, एसएसबी का है। ठीक है। थिर्डली गाइडेंस नोट इशू करना, ये भी किसका काम है, एसएसबी का। जो भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है उसके कंसर्न में बहुत सारे होना है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस निकाल देते हैं, फैक्ट्स ऐसे कभी आप देखना है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसमें गाइडेंस नोट्स वगैरह निकाल देते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे होगा, ये सिचुएशन होगी तो ये करना, ये सिचुएशन होगी तो ये करना, तो गाइडेंस नोट्स निकाल देते हैं। रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड या गाइडेंस नोट एट पीरियोडिक इंटरवल, और टाइम टू टाइम एक्ट में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उस एक्ट के चेंजेस के हिसाब से आप अपने स्टैंडर्ड्स में भी चेंजेस करते जाइए। तो ये 4 इसके मेन फंक्शन हो गए। क्या क्या हुआ, नंबर 1 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बनाना, ऑफकोर्स उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करना, देन गाइडेंस नोट्स निकालना एंड उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करना, अमेंडमेंट की जरूरत है तो अमेंड करना। ठीक है, चलिए अब है स्कोप ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। ये स्कोप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक्ट और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है पढ़ देते हैं। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड डू नॉट सीक टू सब्स्टिट्यूट एनी एग्जिस्टिंग लॉ और रूल्स and regulations framed thereunder, but it seeks to supplement such laws, rules and regulations. This is what supplement, this is called supplement. Secretarial standards are in conformity with the provisions of applicable laws. However, if due to subsequent changes in the law a particular standard or any part thereof becomes inconsistent with such law, the provisions of the said law shall prevail. आगे ना बात समझ में कि अगर लॉ में चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से कोई इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है तो लॉ ही प्रिवेल करेगा, फिर स्टैंडर्ड प्रिवेल नहीं करेगा। क्योंकि स्टैंडर्ड में तो चेंज तब होगा ना जब लॉ में अमेंड हो गया, उसके बाद वो लोग रिव्यू करेंगे और फिर चेंज करेंगे, तो देयर कैन बी सम टाइम लैग। ऑफकोर्स सीजी ने चेंज किया तो ये तो है नहीं इमीडिएटली काउंसिल भी उसमें चेंज कर देगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि किस किस हिसाब से कहाँ कहाँ चेंजेस करना है। तो माइट भी हो सकता है कि टाइम लैग हो गया बीच में 2 महीने का, तो 2 मंथ्स में इनकन्सिस्टेंसी आ रही है तो ऑफकोर्स एक्ट फॉलो किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Secretarial standards on meetings of Board of Directors SS1 and SS2 issued by the Institute of Company Secretary of India are applicable to all companies with effect from 1st July 2015 except OPC. The company secretary in employment as well as in practice are interested to ensure the compliance of applicable standard. तो ये सब पे applicable है, उनको ensure करना है। अब हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, प्रोसीजर फॉर इशूइंग सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। एक बार मैं ना आपको समरी कर देती हूँ, फिर इसको पढ़ देंगे, फिर इसका फ्लो चार्ट बना दूंगी मैं। देखो सबसे पहले सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप किया गया है, तो वो काउंसिल से कंसल्ट करे, काउंसिल ICSI काउंसिल से ही सारा काम होता है, तो काउंसिल से कंसल्ट करेगा कि कौन से एरिया में हमें स्टैंडर्ड बनाना है ना। तो काउंसिल और उनका आपस में डिस्कशन होगा और वो एरियाज चूज़ कर लेंगे कि कहाँ पे उनको स्टैंडर्ड्स बनाने की ज़रूरत है। अब जो SSB है उसके वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाएंगे है ना, ताकि वो सर्वे कर सके कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं, मतलब इस तरह के पूरा सर्वे वर्किंग ग्रुप्स के थ्रू कराया जाता है और उसके बेसिस पे फिर वो अपना रिकमेंडेशंस जो है वो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट के फॉर्मेट में SSB को सबमिट करेंगे। सबसे पहले आएगा प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। अब SSB को प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ठीक लगता है तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करना है तो ऑल्ट्रेशन कर देगा SSB खुद ही।
फिर एसएसबी उस रेस्पेक्टिव प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको सेंड करेगा और वहाँ से जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे उन रिकमेंडेशन के हिसाब से वापस अमेंड होगा। एंड देन उसके बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट वेबसाइट्स पे अपलोड होगा, ताकि जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी कंपनीज वगैरह में, तो या कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उन सबके व्यूज़ हमें पता चल सके। तो एक्सपोजर ड्राफ्ट पब्लिश हो गया, अब उनके रिकमेंडेशंस आएंगे। अगर जेन्युइन रिकमेंडेशन है ऑफ कोर्स तो उनको कंसिडर किया जाएगा और उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करना है तो ऑल्ट्रेशन किया जाएगा। अब फाइनली फाइनल ड्राफ्ट है हमारा। अब फाइनल ड्राफ्ट जो है एसएसबी काउंसिल को भेजेगा और काउंसिल की कंसल्टेशन में फाइनली सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो है वो पब्लिश किए जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक, मतलब अलग अलग टाइम पे ड्राफ्ट भी अलग अलग है। ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जो फाइनल नहीं होता। ड्राफ्ट इज व्हाट विच इज नॉट येट फाइनलाइज्ड, जो फाइनल नहीं है दैट इज नोन एज ड्राफ्ट। तो जो ड्राफ्ट है उसके भी स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, एक्सपोजर ड्राफ्ट, है ना, फाइनल ड्राफ्ट, जैसे अलग अलग स्टेजेस पे यहाँ पे वर्किंग की जाती है। तो लेट्स स्टार्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, देन आई विल मेक द फ्लो चार्ट ऑफ इट। लेट्स सी। The following procedure shall be adopted for formulating and issuing secretarial standard. Step 1. SSB in consultation with council. Determine the area. ठीक है, की पॉइंट क्या हो? डिटरमाइन द एरिया। एसएसबी किसकी कंसल्टेशन में? काउंसिल की कंसल्टेशन में एरिया डिसाइड करेगा इन विच सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नीड्स टू बी फॉर्मुलेटेड एंड द प्रायोरिटी इन रिगार्ड ऑफ सिलेक्शन देयरऑफ। ठीक। स्टेप 2, इन प्रिपरेशन ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एसएसबी में कॉन्स्टिट्यूट वर्किंग ग्रुप्स। तो अभी सेकेंड स्टेप पे क्या कर लिया इन्होंने? वर्किंग ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, टू फॉर्मुलेट प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। ये देखो अब यहाँ पे कीवर्ड हमें मिल गया प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। कौन बना रहा है यहाँ पे? वर्किंग ग्रुप्स बना रहे हैं। वर्किंग ग्रुप्स ने अपना प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट रेडी किया। द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड बाय द वर्किंग ग्रुप शैल बी सर्कुलेटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ एसएसबी। अब ये प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट किसको सर्कुलेट हो गया? एसएसबी के मेंबर्स को सर्कुलेट हो गया। फॉर डिस्कशन एंड शैल बी मॉडिफाइड एप्रोप्रिएटली इफ सो रिक्वायर्ड। एसएसबी को लग रहा है कि इसमें कुछ करेक्शंस होने चाहिए तो एसएसबी अपने लेवल पे ही इसमें करेक्शन कर देगा। यहाँ तक स्टेप क्लियर। सबसे पहले एरिया डिसाइड हुआ, वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, वर्किंग ग्रुप्स ने प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट एसएसबी को सर्कुलेट किया और उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट लगी तो ऑल्ट्रेशन किया गया। ठीक, आगे देखो। द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट विल बी सर्कुलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल as well as chairperson of regional council, chapters of ICSI, various professional bodies, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, मतलब जितने भी यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वगैरह हैं जो भी रेलेवेंट है उस स्टैंडर्ड से जहाँ जहाँ कनेक्शन है उन सबको सर्कुलेट किया जा रहा है। सबको सर्कुलेशन हो गया, ये सारे नाम लिखे हुए हैं। मीटिंग ऑफ एसएसबी विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशंस मे बी हेल्ड इफ़ कंसिडर्ड नेसेसरी। जिनको सर्कुलेट किया उनकी मीटिंग भी अगर बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो मीटिंग भी बुला सकते हैं। लगता है कि हाँ मीटिंग की ज़रूरत है, डिस्कशन करना पड़ेगा, तो मीटिंग भी कॉल की जा सकती है। तो जितने भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ थी, उनको हमने यहाँ पे सर्कुलेट कर दिया। ओके, अब प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट सर्कुलेट हो चुका है, रिकमेंडेशन आ चुकी है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट एंड डिस्कशन विद द बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशन रेफर्ड इन फॉर अबव, अब क्या बन रहा है? एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या बन रहा है? एक्सपोजर। अब एक्सपोज किया जाएगा मतलब वेबसाइट्स पे अपलोड किया जाएगा, लोगों की रिकमेंडेशन व्यूज जाने जाएंगे। विल बी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड इन द चार्टर्ड सेक्रेटरी इन जर्नल ऑफ ICSI एंड ऑल्सो पुट ऑन द वेबसाइट ऑफ ICSI टू एलिसिट कमेंट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड द पब्लिक एट लार्ज। तो अब हम लोगों के व्यूज़ जाना चाहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली वो लोग काम कर रहे हैं, उनको इसके रिगार्डिंग में कुछ बात करनी है। मान लो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट है, उनको एक्चुअल में इनसे रिगार्डिंग में कुछ इशूज़ हैं तो बात कर सकते हैं। द ड्राफ्ट ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग बेसिक पॉइंट्स। तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी? नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स, डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशूइंग स्टैंडर्ड्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड डेट फ्रॉम विच स्टैंडर्ड विल बी इफेक्टिव। तो जो भी एसएस बनते हैं उसमें ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं। स्टैंडर्ड्स किसके कंसर्न में बनाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से डेट से इफेक्टिव होगा, ये सब बातें। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कमेंट्स रिसीव्ड, द ड्राफ्ट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड विल बी फाइनलाइज्ड एसएसबी बाय एसएसबी एंड द सबमिटेड टू द काउंसिल ऑफ ICSI। अब फाइनली जो भी कमेंट्स आए थे उसके बेसिस पे एसएसबी ने उसको फाइनलाइज करके काउंसिल को भेज दिया। अब काउंसिल उसको फाइनल करेगा। द काउंसिल विल कंसिडर द फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट तीसरा टर्म आ गया हमारे पास, फाइनल ड्राफ्ट। पहला था प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, फिर एक्सपोजर ड्राफ्ट, देन अब फाइनल ड्राफ्ट। ओके,
to the secretarial standard and finalize the same in consultation with the SSB. The secretarial standard on the relevant subject will then be issued under the authority of the council. Finally council की authority में उसको issue किया जा रहा है. These are the steps जो हमें follow करने हैं. अच्छा एक काम करते हैं, हम इसका प्रोसीजर बना लेते हैं. चलिए लेट्स सी. देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एसएसबी है. एसएसबी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड इन कंसल्टेशन विद काउंसिल. क्या करेगा? एरिया डिसाइड करेगा. एरिया एसएस का एरिया डिसाइड कर लिया. ठीक है. और ये चाहे तो अभी वर्किंग ग्रुप बना सकते हैं. तो मेक वर्किंग ग्रुप्स. अब इन वर्किंग ग्रुप से आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट मिलेगा. प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट prepared by वर्किंग ग्रुप्स. इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं WG. ठीक है, बन गया. अब ये जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट है, इस प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को किसको सबमिट करना है? एसएसबी को. नाउ सबमिट टू एसएसबी को मिला. एसएसबी को प्राइमा फैसिली लग रहा है कि हाँ इसमें मुझे कुछ करेक्शन की ज़रूरत है. तो एसएसबी क्या करेगा? अभी इसमें जो भी ऑल्टरेशन है, मेक ऑल्टरेशंस. एंड किसको सबमिट कर देगा? स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उनको सबमिट किया जाएगा. सबमिट टू स्टैट्यूटरी बॉडीज़. जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जैसे ICSI के जो भी चैप्टर्स हैं, उनके जो भी चेयरपर्सन्स हैं, काउंसिल जो रीजनल काउंसिल्स हैं, उन सबको भेजा जाएगा. और जो भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जिनका भी लेना देना इससे हो सकता है, उन सबको सबमिट किया जाएगा. और इफ़ रिक्वायर्ड तो मीटिंग भी कॉल की जा सकती है. देन कॉल मीटिंग, उनकी मीटिंग भी कॉल हो सकती है. अब इन्होंने जो भी बोला उसके हिसाब से क्या किया जाएगा? मेक ऑल्टरेशंस. जो भी रिक्विजिट है इफ रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे आपके पास एक्सपोजर ड्राफ्ट बन के रेडी है ना. तो नाउ प्रिपेयर एक्सपोजर ड्राफ्ट. एक्सपोजर ड्राफ्ट. अभी जो एक्सपोजर ड्राफ्ट है ये सर्कुलेट करना है, हमें वेबसाइट पे डालना है और चार्टर्ड सेक्रेटरी में पब्लिश किया जाएगा. तो इसको हम क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे. अभी पब्लिश फॉर पब्लिक कमेंट्स. पब्लिक कमेंट्स के लिए इसको पब्लिश करेंगे. अच्छा ये कहाँ पब्लिश होगा? 2 जगह पब्लिश होगा. नंबर 1 कहाँ पे? वेबसाइट पे. एंड नंबर 2 चार्टर्ड सेक्रेटरी में, है ना. हमारे इंस्टीट्यूट की एक जर्नल आती है चार्टर्ड सेक्रेटरी, उसमें पब्लिश किया जाएगा. अब वहाँ से जो भी रिकमेंडेशन आ रहे हैं, है ना, और अगर रिक्वायर्ड है तो रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ऑल्टर करो. इफ़ रिक्वायर्ड मेक ऑल्टरेशंस. अब क्या बन रहा है? हमारा फाइनल ड्राफ्ट बन रहा है. फाइनल ड्राफ्ट. और अब ये जो फाइनल ड्राफ्ट बन गया है ये किसको जाएगा? सबमिट टू, ऑफ कोर्स काउंसिल को हम सबमिट कर देंगे. काउंसिल को सबमिट कर देंगे और काउंसिल एसएसबी की कंसल्टेशन में एसएस फाइनलाइज कर देगा. तो अनाउंस एसएस. दिस इज फॉर द होल प्रोसेस फॉर अनाउंसिंग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड. दैट्स इट. काम खत्म. अच्छा अब इसमें एक नीड दे रखी है, नीड ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड. तो नीड सिंपली आपको इसके स्कोप से समझ में आ गया होगा कि भैया सब जगह अलग लोग अलग अलग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं. तो उनमें हार्मोनाइज करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है. तो बहुत ही सिंपल सी बात है.
Companies follow diverse secretarial practices. A need was therefore felt to integrate, consolidate, harmonize, and standardize all the prevalent diverse secretarial standard practices so as to ensure that uniform practices are followed by the companies throughout the country. Such uniformity of practices consistently applied would result in the establishment of sound corporate governance practices. The ultimate goal of secretarial standard is to promote good corporate governance practices leading to better corporate governance. The standards are for good secretarial practice and desirable corporate governance with a view to ensuring shareholders democracy and utmost transparency. मतलब बहुत ही वो है, चेपने वाला काम है, आप चेप दो जो आपको चेपना है, ठीक है. The adoption of secretarial standards by the corporate sector will over the years have a substantial impact on the improvement of the quality of the secretarial practices. तो क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है तो ऑफ कोर्स सब अच्छे से डिस्क्लोजर करेंगे, हर चीज़ सिस्टमैटिक होगी, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लाइंसेस भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहे हैं. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सेक्शन 118 के सबसेक्शन 10 ने क्या बोला था, एवरी कंपनी टू ऑब्जर्व सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू जनरल एंड बोर्ड मीटिंग. तो बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग के एसएस तो कंपल्सरली हर कंपनी को फॉलो करना ही है. सेक्शन 2051 भी कंपनी सेक्रेटरीज को बाउंड करता है कि आपको इंश्योर करना है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कंप्लाइंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. तो यहाँ पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के कंसर्न में 2 सेक्शंस में ये बातें डाली गई हैं, तो जिससे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का एग्जिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है. अब यहाँ पे कौन कौन से एसएस हैं, SS1 हमें पता है, ये बोर्ड मीटिंग का, SS2 जनरल मीटिंग का, SS3 डिविडेंड्स का है. तो अभी हमारे लिए ये 2 ही रेलेवेंट हैं और ये 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दैट्स इट, दिस चैप्टर इज़ डन. क्योंकि इसके SS1 और 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, तो इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमें एक प्रोसेस देखनी थी. तो ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.